वाक़या करबला की इस्लामी तारीख़ और 9 मुहर्रम और हराम की अहमियत। आज फ़लस्तीनियों को भी करबला का सामना है। इसराइली मुज़ालम पर आलमी बरादरी की बेहिसी शर्मनाक, जबकि मुस्लिम ममालिक की बेबसी अफसोसनाक है। इस्लामी तारीख़ में वाक़या करबला की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को शोहदाए करबला पर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए वो आलमी इंसानियत के लिए आज भी एक सवालिया निशान और शर्मनाक हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जंग की एक समत तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला था, जिसने बहादुरी, जुर्रत, शुजात और सब्र इस्तक़लाल की वो मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जबकि मुकाबले पर मौजूद अफराद ने भी ख़ुद को मुसलमान ही कहा। ऐसे मुसलमान जो इस्लाम के साथ साथ इंसानियत के नाम पर भी धब्बा थे। उन्होंने कुरान और सुन्नत की हदायत की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करते हुए नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप अलैहिस्सलाम के अहले बैत को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी बेहुरमती भी की गई। आइए वाक़या करबला के अरूज से कबल सिर्फ 9 मुहर्रम और हराम तक के वाक़यात का जायज़ा लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतना जुल्म और सितम क्यों हुआ, जिस पर आलमी इंसानियत आज भी मातम कुना है। सियासत और इक़्तिदार की बजाय इस्लाम। सबसे पहले यह हकीकत समझना ज़रूरी है कि वाक़या करबला किसी सियासत और इक़्तिदार की जंग की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ बक़ाए इस्लाम की जंग थी। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहिए, जबकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बैत इसलिए न की क्योंकि आप शरीयत इस्लामी का निफाज चाहते थे। यजीद ने अमीरुल मोमिनीन का मनसब हासिल करने के बाद शरीयत मुताहरा की वो खिलाफ वर्जियाँ की कि इंसानियत भी उस पर शर्मसार हुई, जिससे बैत का मतलब सिर्फ ये लिया जाता है कि इक़्तिदार की मसनद पर बैठकर ताकतवर जो चाहे कर सकता है। इस्लामी शरीयत में अपनी मर्ज़ी के असूलों के सिवा सब को छोड़ा जा सकता है। जंग के दोनों अतराफ़ एक अहम फ़र्क, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली और आपके रुफ़क़ा-ए-कार थे जिन्हें शहीद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैदी बनाया गया। 72 साथी, कुछ ग़ुलाम और 22 अहले बैत के जवान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के कुछ ख़वातीन और बच्चे जंग की एक समत मौजूद थे। एक तरफ यजीद की तरफ से जंग के लिए माहिर सिपाही और सिपा सलार की खिदमत हासिल की गई, जबकि दूसरी जानिब कोई फ़ौज नहीं बल्कि एक ऐसा ख़ानदान था जिसने इस्लाम के लिए जान देने का अज़म रखते हुए ही बैत से इनकार किया था। बैत ना करने की वजूहात यजीद का किरदार। बुनियादी तौर पर इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर उस शख्स को फायज़ किया जाता था जिसका आला किरदार मुकम्मल तौर पर बेदाग हो। ताहम यजीद के किरदार में कुछ ऐसी बुराइयां थी जिनके तहत तमाम उलमाए इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यजीद खिलाफत का किसी लिहाज से अहल नहीं था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन यजीद के ख़िलाफ़ थे। अगर ये मान लिया जाए कि यजीद की खिलाफत बरहक थी तो हमें यह भी मानना ज़रूरी हो जाएगा कि नमरूद, फ़िरऔन और शद्दाद जैसे लोगों ने भी हुक्मरान बनकर किसी गलती का इर्तिकाब नहीं किया जिनका काफिर होना कुरान से साबित है। ये शख्स मुसलमान नहीं था क्योंकि वो खुदा की कायम करदा हदूद व क़यूद, हलाल व हराम और शरीयत इस्लाम को नहीं मानता था। वो बैतुल्लाह के एहतराम नहीं करता था, ना ही मस्जिद नबवी को अहम समझता था। वही का इनकार, फरिश्तों की तकज़ीब और कुरैशो बनु हाशम को ढोंगी करार देना उसकी खसलत थी। ख़ानदान रसूल को ज़ालिमाना और वहशियाना अंदाज में कत्ल करने से साबित होता है कि यजीद के जहन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का कोई एहतराम या लिहाज नहीं था। करबला में रुफ़क़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीद ने बदर में मारे गए कुफ़ार को बाप दादा करार दिया। अहले कूफ़ा के खतूत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रद्द अमल कूफ़ा में मौजूद मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफ़ा आने की दावत दी ताकि यजीद का कला कमा किया जा सके। ताहम
जंग करबला में अहले कूफा के किरदार पर सिर्फ एक ही मिसाल साबित आती है। अरबी में कहा जाता है कूफ़ी ला यूफ़ी, यानी अहले कूफा वफा नहीं करते। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाकर और जुल्म के ख़िलाफ़ कमर बस्ता होने की दावत देने के बाद कूफ़ी तो पीछे हट गए, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जंग आखिरी दम तक लड़ी। वाक़या करबला की तफसीलात। कूफियों के खतूत पर रद्द अमल देते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को इराक़ भेज दिया ताकि दुरुस्त सूरत हाल मालूम की जा सके। कूफा पहुँचने के बाद 18,000 कूफियों ने चंद ही दिनों में मुस्लिम बिन अकील का साथ देने का अहद किया। मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन भी कूफा पहुँचने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने ज़ुबैर ने आपको रोका और कहा कि कूफ़ी गद्दार और बेवफ़ा हैं, जिन्होंने आपके वालिद और भाई के साथ पहले ही बेवफ़ाई की है। हमें आपकी जान का ख़तरा है। इराक़ में हालात अचानक पलट गए। मुस्लिम बिन अकील की किसी ने मुखबरी कर दी। मुस्लिम बिन अकील और इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा के टकराव के बाद ख़तरा भांपते हुए सारे कूफ़ी मंजर से गायब हो गए। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। सैयदना इमाम हुसैन इराक़ के लिए रवाना हो चुके थे। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद आपने वापसी का इरादा फरमाया, मगर मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि भाई के खून का बदला ज़रूर लेंगे। आपने इरादा फिर तब्दील किया और आगे रवाना हुए। यहाँ इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेज दिया, जिसकी ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन से बैत लेना थी। कुछ दिनों बाद 4,000 सिपाहियों का लश्कर भी रवाना किया गया, जिसकी सरबराही उमर बिन साद ने की। मुहर्रम के दौरान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर पानी बंद कर दिया गया। 61 हिजरी में 9 मुहर्रम तक यजीद की बैत के लिए ज़बरदस्त दबाव डाला गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बैत नहीं कर सकता, मक्का वापस जाना चाहता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दिया जाए। लेकिन यजीद के लश्कर ने इनकार कर दिया। कहा गया कि आप या तो यजीद की बैत कर लें या इब्ने ज़ियाद के पास हमारे साथ चलें। ताहम आपने सख्ती से इनकार फरमाया। बाद अज़ां शिबन ज़िल जोशन नामी लईन शख्स ने एक नया दस्ता लेकर आ गया, जिसके बाद जंग लाजमी हो गई और मसालत के इम्कानात ख़त्म हो गए। सिर्फ 72 साथियों के हमरा हज़ारों की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में निकले। 10 मुहर्रम के रोज़ जंग में एक एक करके तमाम रुफ़का ने जाम शहादत नौश किया। सन्नान बिन इनस नामी शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। गौर तलब बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत के ख़िलाफ़ किसी हुक्मरान की ग़ुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह दी, जिससे इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो गई। यहाँ अगर ये वाक़या रोक दिया जाता, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो रुफ़काए करबला की जानें तो बच जाती, लेकिन शायद आज इस्लाम को इतना अहम मज़हब ना समझा जाता जितना कि आज समझा जाता है, जिसे तस्लीम करते हुए शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये वाक़या हमने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का आपके सामने रखा। आज फिर इसराइल की तरफ से एक और करबला फ़लस्तीनियों पर बर्पा की गई है। 7 अक्टूबर 2023 को इन दोनों के माबैन जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद से लेकर आज तक 38,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े शहीद किए जा रहे हैं। और ये बच्चे और ख़वातीन और फ़लस्तीनी बूढ़े कहीं भी महफूज नहीं हैं। अस्पतालों पर हमले होते हैं, स्कूलों पर हमले होते, हत्ता कि उन पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले होते हैं, जिनको इसराइल की तरफ से महफूज करार दिया गया है। ये आलमी बरादरी की बेहिसी की इंतहाई शर्मनाक मिसाल है और मुस्लिम उम्मा की बेहिसी अफसोसनाक मिसाल है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।